सबसे पहले तो माँ सरस्वती को वंदन, और उसके बाद जिन गुरुजनों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया आज तक, उन सभी गुरुजनों का हृदय से आभार, प्रणाम। आज हम हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, उस हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में एक ऐसा टॉपिक, हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक ऐसा जिसे हम शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द विचार। शब्द विचार यानी हमने वर्ण विचार पढ़ लिया। पहले वर्णमाला का अध्ययन हमने कर लिया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या कितनी है? और मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 44 या 48। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्वर हैं, वो स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें 11 स्वरों में 4 स्वर तो कैसे हैं? लघु, और 7 स्वर हैं दीर्घ, जिन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी व्यंजनों पर। व्यंजनों की संख्या मूल रूप से हमने 33 पढ़ी। उन 33 व्यंजनों में 25 व्यंजन जो कैसे लेकर मैं तक हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद ये स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग में बटा हुआ है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंता और ओष्ठो। और जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर था, उस 5वें अक्षर को नासिक के व्यंजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे नासिका से बोले जाते हैं। उसके बाद में हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े, जिनमें पढ़ा था य, र, ल, व। उसके बाद में हमने पढ़े ऊष्म व्यंजन, जिनमें स, स, स है। बात समझ में आई क्या? उसके बाद में हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े, छ, त्र, ज्ञ और श्र। 4 संयुक्त व्यंजन भी पढ़े। उसके बाद में हमने 2 ऐसे व्यंजन पढ़े जिनको सामान्य रूप से हम वर्णमाला में नहीं लेते हैं, ड और ढ। जिसके नीचे बिंदी हो, यानी नुक्ता चिन्ह हो, उसे ड, ढ। अब ये जो ड, ढ है, इसका भी आज मैं आपको नियम बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एक तो ये सामान्य ड और ढ होता है, और एक होता है जिसके नीचे क्या लगी हो? बिंदी लगी हो। ध्यान से सुनना कि ये जो वाला वर्ण है, इससे कोई भी शब्द शुरू हो सकता है। इस वाले वर्ण से कोई भी शब्द क्या हो सकता है? शुरू हो सकता है। लेकिन हिंदी में आप कहीं भी ऐसा नहीं देखोगे कि इस ड से और इस ढ से कोई शब्द शुरू हो। जैसे आप डमरू लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डमरू। डमरू। अब इस डमरू में बताओ, नीचे बिंदी लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि इन से कोई भी शब्द शुरू हो सकता है, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। इसी तरह जैसे ढोलक शब्द है, क्या? ढोलक। ढोलक में बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। इसी तरह ढक्कन शब्द है, तो ढक्कन में भी बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? बता दो। नहीं लगेगी। तो ये बताओ, मैं एक शब्द लिखता हूं झोपड़ी, क्या लिखा? झोपड़ी। झोपड़ी। अब बताओ, झोपड़ी में बिंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ड और ढ शुरू में आएगा तो वहां पर बिंदी वाला नहीं आएगा। ड और ढ अगर शुरू में आता है तो उसमें बिंदी नहीं लगानी चाहिए। अगर उसमें हमने बिंदी लगा दी तो वो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो 2 वर्ण हमने पढ़े थे, ये ड और ढ, ये क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त वर्ण। क्या कहलाते हैं? उच्छिप्त वर्ण। उसके बाद में हमने 2 वर्ण और पढ़े थे, एक तो अंग और एक अह। ये जो दोनों वर्ण हैं, ये ना तो स्वर हैं और ना ही
व्यंजन है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण। कौन से वर्ण? तो एक बार बता दीजिए कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4। स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी? 25। और उच्छिष्ट वर्णों की संख्या 2। ड और ढ। अयोगवाह वर्णों की संख्या कौन कौन से? अंग और अह। अब ये बताओ कि क वर्ग जो लाइन है उसका उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का फर्स्ट वाली का सबसे पहले कौन सा आएगा? क वर्ग में कौन सा आएगा? कंठ। फिर छ वर्ग में तालु। फिर ट वर्ग में मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा। त वर्ग में दंत और पे वर्ग में ओष्ठ। आपको इनके सूत्र भी बताए थे। अकु है विसर्ज्य नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु ऐसा नाम मूर्धा, ऋतु ऐसा नाम दंता और उपमध्या नाम ओष्ठो। यानी पे वर्ग का कोई सा भी वर्ण ऐसा नहीं है जो हम होठों को मिलाए बिना बोल सकते हैं। है क्या? कोई सा भी वर्ण ऐसा नहीं है जिसको हम होठों को मिलाए बिना बोल सकते हैं। प, फ, ब, भ, म। सब में क्या? होठ आपस में मिलेंगे। और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण हमने क्या नाम दिया था? नासिक। क्या नाम दिया था? अब मेरे को बताओ, स और है को क्या कहते हैं मिलाकर? ऊष्म। ये लेवे को क्या कहते हैं? अंतस्थ। ढ को क्या कहते हैं? उच्छिष्ट वर्ण। और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण। स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी है? वो कहां से कहां तक है? कैसे? मैं तक। स्वरों की कुल संख्या कितनी? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की वर्णों की संख्या कितनी? 44। देवनागरी लिपि में कितनी? 52। मानक हिंदी में कितनी? 44 या 48। और हिंदी बाल पोथी में कितनी? 49। वेरी गुड। मिटा दो इनको? समझ तो गए ना? देखिएगा आगे। ढ का जो नियम है ये आप समझ गए। आगे हम बात करते हैं शब्द विचार पर। शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, शब्द किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। यानी अब तक हमने क्या पढ़े थे भाई? वर्ण। क्या पढ़े थे? वर्ण। लेकिन वर्ण जो होते हैं वो 2 भागों में बांटे, एक स्वर और एक व्यंजन। अब 2 वर्ण एक साथ हो, कितने वर्ण? 2 वर्ण। 2 वर्ण भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर जो जोड़ा बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन बात यह है कि शब्द का कोई निश्चित अर्थ होता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों को तो मिला देंगे हम, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? निश्चित अर्थ होना चाहिए। जैसे क, मैं, ल। क्या बना दिया? कमल। कितने वर्ण है इसमें? 3 वर्ण ही है। देखो, क प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस। अब देखो कितने हो गए। बात समझ में आई क्या? अब वो तो सही है, लेकिन मैंने कहा था इसका कोई न कोई क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया मैं और कै। अब बताओ इसका अर्थ क्या होता है? कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन इसी को मैंने ऐसे लिख दिया कै मैं, अर्थ निकलेगा? निकलेगा। तो ये तो शब्द नहीं है, गलत है, लेकिन ये शब्द सही है। अब इसी तरह जैसे ये शब्द है मैं और ले, इसमें से हटा दिया हमने। मल, जो कचरा होता है या अपन फ्रेश होने जाते हैं तो मल ही निकालते हैं, अंदर से खकार निकलती है तो भी
मल रूप में निकलती है, तो इसका कोई न कोई अर्थ है या नहीं है? लेकिन ऐसे लिख दिया तो कोई अर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक वर्णों से के योग से मिलकर बना एक सार्थक समूह, एक सार्थक शब्द कहलाता है। यानी उसका कोई न कोई निश्चित सार्थक क्या निकलता है, अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? शब्द किसे कहेंगे? तो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्लियर? अब शब्द प्रत्येक भाषा में होते हैं। अंग्रेजी में भी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, हिंदी में भी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? पक्का? देखिएगा, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि, दैट इज साउंड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? दैट इज साउंड। साउंड क्या कहेंगे? ध्वनि को साउंड कहते हैं। साउंड मतलब आवाज जो निकालते हैं अपन। साउंड मतलब जो आवाज निकालते हैं वो क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि। अब ध्वनि से ही क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। और वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। क्या बनते हैं? देखो, वर्णों से क्या बना दिया हमने? शब्द। शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? वाक्य या फिर वाक्यांश। अगर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर पूर्ण अर्थ दे देते हैं, पूरा अर्थ प्रकट कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो आज हम उत्पत्ति के आधार पर वर्णों के भेद पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? शब्द के भेद पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा आप में से? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने? वेरी गुड। कौन कौन से? बोलो। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के। कैसे जाना आपने? पहला कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखो ध्यान से सुनना कि हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं, ध्यान से, हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो कहां से आए हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो आए कहां से हैं? कि या तो संस्कृत से आए हैं, कि सभी भाषाओं की जननी आपको बताया था कौन सी है? संस्कृत। या फिर विदेशी भाषाओं से आए हैं, क्योंकि अनेक विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे देश को उपनिवेश बनाया और लंबे समय तक हमारे देश पर शासन किया। इसलिए वो लंबे समय तक जब हमारे साथ रहे तो उन्होंने अपने शब्दों की, अपने भाषा की पहचान हमारे यहाँ पर क्या कर दी? छोड़ दी, और उनको हमने अपना लिया। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हम हिंदी में काम में लेते हैं। जैसे कई बार मैंने आपको बताया, वर्कबुक में भी था डॉक्टर, लेकिन हिंदी में डॉक्टर क्या होता है? चिकित्सक होता है। तो बोली, अपन बोली बोलते हैं तो स्थानीय भाषा के जो शब्द हैं वो भी इसमें काम में आ जाते हैं। स्थानीय बोली का भी प्रभाव पड़ता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है, जैसे हमने संस्कृत से लिया। किससे लिया? संस्कृत से लेकर उसको संस्कृत के शब्दों में हम बोलते हैं आज भी। तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। तत् यानी उसके, सम यानी समान। तत् यानी उसके और सम यानी समान। तो एक तो हो गया तत्सम। क्या हो गया? तत्सम। सम, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है।
तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान। उसके किसके? संस्कृत के। किसके? लेकिन संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमने हमारी भाषा में बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। उनको क्या बोलते हैं? तद्भव। क्या बोलते हैं? एक तो हो गया तत्सम और एक हो गया तद्भव। ध्यान से सुनना। तत्सम शब्द, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? अग्नि। संस्कृत में भी अग्नि और हिंदी में भी अग्नि कहेंगे तो ये शब्द कौन सी भाषा का हो गया? तत्सम का। लेकिन अग्नि को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आग कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई क्या? इसी तरह आंख से टपका, तो आंसू तो है कौन सी भाषा का? तद्भव का। लेकिन संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? अश्रु। क्या कहते हैं? अश्रु। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आंसू। आंख से टपका आंसू और जा टपका अश्राप। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? इधर देखो, जैसे कोई एक शब्द है कार्य। कौन सा शब्द? कार्य। कार्य को यहाँ पर क्या लिखेंगे? इधर देखो, या तो लिखेंगे अपन काम, या लिखेंगे काज, काज, या लिखेंगे कारज। बोलो, समझ में आ गई क्या बात? हिंदी में उसका क्या बदल जाएगा? रूप बदल जाएगा। जैसे एक शब्द है अगम्य। गम्य। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? अगम। क्या लिखेंगे? अगम। समझ में तो आ रही होगी बात कि तत्सम से तद्भव कैसे बनाएंगे। ये शब्द क्या है? तत्सम। ये शब्द क्या है? तद्भव। जो हम देसी भाषा में काम में लेंगे वो भी क्या होंगे? तद्भव। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको ना तो तत्सम कहते हैं, यानी हिंदी का रूप, वो संस्कृत का रूप नहीं है, और संस्कृत वाले को हिंदी में काम में ले लिया तो उसको तो तद्भव कह देंगे। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हमने बनाया है, हमारी स्थानीय भाषा से बने हैं वो, तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। एक शब्द है, इधर देखो, अक्षत। अक्षत। अब इसको तद्भव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे इसको? देखो इधर, अक्षत। अक्षत कर दिया अपन ने। लेकिन एक बात समझ लेना कि अक्षत क्या होता है? जिसका क्षय नहीं होता है, यानी पूजा के लिए काम में लिए जाने वाले जो चावल हैं, वैसे तो अपन चावल बोल देते हैं, लेकिन पूजा के लिए वे चावल काम में लिए जाते हैं जो टुकड़े नहीं हो, बिल्कुल साबुत हो। तो साबुत चावलों को क्या बोला जाता है? अक्षत बोला जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? इसी तरह एक शब्द है अट्टाली। क्या है? अट्टालिका। क्या है? अट्टालिका। अट्टालिका। अब इस अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऊपर। अट्टालिका यानी होता है ऊपर, छत पर। तो कहां चढ़ रही है? अटारी पे। बात समझ में आई क्या? इसी तरह एक है अंधकार। अंधकार शब्द है। इस अंधकार शब्द को हम क्या कहते हैं? रात हुई और क्या हो गया? अंधेरा। अंधकार से क्या बन गया? अंधेरा। इसी तरह एक शब्द है, मैंने बताया था आपको, अमावस्या। अमावस्या। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोई बता पाएगा? मावस नहीं, आपने और भी उसका छोटा कर दिया, ये होता है अमावस। अमावस। आप इसको मावस ही बोलने लग गए। अमूल्य। अगला है अमूल्य। अमूल्य का क्या बनेगा? अमूल।
क्या बढ़ेगा? अमूल। अमूल्य का इसी तरह जो कैरी होती है ना, कैरी, उसको आम्र बोलते हैं, और कैरियों को सुखाकर उसका क्या बना दिया? चूर्ण। क्या कहलाते हैं उसको? आम्र चूर्ण। क्या बोलते हैं? और आम्र चूर्ण को आपने क्या बना दिया? क्या बना दिया? अमचूर। खटाई नहीं होती है तो क्या कहते हैं? अमचूर डाल। अगला है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ हिंदी संस्कृत में उसको अंगुष्ठ ऐसे भी काम में ले लेते हैं, और अपन क्या बोल देते हैं? अंगूठा। अंगूठा। तो आप बना सकते हैं इस तरह तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द। आपसे पूछ भी सकता है कि अंधकार शब्द जो है वो तत्सम है या तद्भव है, तो आप क्या बताएंगे? तत्सम। अट्टालिका शब्द क्या है? एक बात ध्यान से सुनना, इनको पढ़ते समय आपने कुछ देखा है कि सामान्यतः एक तो आधे अक्षर जो आएंगे, सामान्यतः जितने भी आधे अक्षर आएंगे ना, वो सब किस में आएंगे? तत्सम। ठीक है। फिर देखो, ये जो शब्द हैं हमारे संयुक्त गर्ण पढ़े थे अपन ने, एक तो श्रेय, छ, त्रय और ज्ञ। ये जितने भी वर्ण आपने पढ़े हैं ना, ये जिस जिस अक्षर में आएंगे वो लगभग क्या होगा? तत्सम। देखो इसमें आए हैं क्या कुछ? आया है? नहीं आया? जैसे आया है श्रु। तो ये जिन जिन में आएंगे तो सामान्यतः वो शब्द किसके होंगे? तत्सम के होंगे। पहचानना सीखो। इसी तरह अगर ये वाला से आता है तो समझ लेना वो भी क्या होगा? तत्सम। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? बीच में आधा अक्षर आ गया तो भी किसका होगा? तत्सम का। सामान्यतः हिंदी के जो शब्द होंगे उनमें बहुत कम होगा कि आधे अक्षर आएंगे। हालांकि बनाया अक्षत को अक्षत बना दिया अपन ने, लेकिन बहुत कम होंगे कि बीच में आधा अक्षर आएगा। अगर आधा अक्षर आता है या फिर ये वर्ण आते हैं या फिर ये वाला से आता है तो ये समझ लेना, जैसे अंगुष्ठ आया से, तो ये समझ लेना कि वो कौन सी भाषा का है? तत्सम का वर्ण है। आई बात समझ में? उतारो एक बार यहां तक। यानी आपने ये चीज समझी कि संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द हमने हिंदी भाषा में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया। यानी ये शब्द भी आज हम काम में लेते हैं, नहीं लेते? हिंदी में लेते हैं, और इनका बदला हुआ रूप ये भी काम में लेते हैं। तत्सम भी काम में लेते हैं और तद्भव भी काम में लेते हैं। तत्सम का मतलब संस्कृत के शब्द और तद्भव का मतलब हिंदी के शब्द। अब इसके अलावा क्या होते हैं देखो, और क्या होते हैं? तत्सम तद्भव के बाद एक शब्द ऐसा होता है जिसको देशज शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द? देशज शब्द। जैसे देसी भाषा में अपन काम में लेते हैं ना, उनको क्या कहेंगे अपनी स्थानीय भाषा में? जैसे देखो, परात शब्द है, लेते हैं नहीं लेते अपन काम में? परात। और क्या काम में लेते हैं? जैसे खचाखच बोलते हैं नहीं बोलते? खचाखच। जैसे और आप बोलते हैं जैसे मुक्का, बोलते हैं मुक्का दूंगो, है? तुक्का। बोलते हैं नहीं बोलते? और देखो क्या बोलते हैं? ढोर बोलते हैं ना आप? ढोर, ढोर। तो ये देसी भाषा के शब्द एक नहीं हुए? अब देसी भाषा के अलावा और कौन से होते हैं? देखो आगे, विदेशी। क्या होते हैं? विदेशी शब्द, यानी ऐसे शब्द जो हमने कहां से लिए हैं? बाहर से लिए हैं, अन्य भाषाओं से ग्रहण कर लिए अपन ने। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी।
अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द। जैसे आप बोलते हैं हिंदी में, देखो खूब सामने देखो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कॉपी बोलते हैं ना। डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, बोल रहे हो आप किसमें? हिंदी में। कॉपी, डॉक्टर बोलते हो। इसी तरह स्कूल, स्कूल अंग्रेजी का है कि हिंदी का? हिंदी में पाठशाला कहते हैं। PEN पेन, देखो, और आप काम में लेते हो हिंदी में है। इनको मिटा दो ना। जैसे देखो, और टैक्सी बोलते हो ना आप? टैक्सी, ट्रक कौन सी भाषा के हैं? इंग्लिश के हैं। इसी तरह अखबार शब्द है, कौन सा शब्द? अखबार। फारसी भाषा का शब्द है अखबार। बोलते हो ना आप अखबार। इसी तरह जनाब बोल देते हो आप कई बार, जनाब, कहाँ जा रहा है जनाब? लेकिन जनाब शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी का। किसका? फारसी का। इसी तरह आलू तो खूब काम में लेते हो आप। आलू का चालू बेटा बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? पुर्तगाली। और तो और आप कमरा शब्द काम में लेते हो, ये भी पुर्तगाली का है। कमरा शब्द, कमरा शब्द काम में लेते हो ना आप? कमरा भी किसका है? पुर्तगाली का। और जैसे देखो आप चाय शब्द काम में लेते हो, चाय हिंदी में बोलते हो, लेकिन ये चाय है ना, चीनी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा, भाषा चाय में डालने वाली चीनी नहीं है, ये चीनी भी भाषा है। यानी चीन लोग के, चीन नागरिक जो बोलते हैं, वो भाषा का नाम क्या होगा? चाय नहीं, भाषा तो चीनी है, लेकिन चीनी भाषा में का शब्द है क्या? चाय। इस तरह विदेशी शब्द काम में लेते हैं आप। इसके अलावा भी एक शब्द होते हैं जिनको कहते हैं संकर शब्द। ध्यान दो इधर, संकर शब्द। संकर शब्द क्या होंगे? दो या दो से अधिक भाषाओं के। क्या बोला? ध्यान से सुनना। दो या दो से अधिक भाषाओं के दो शब्द होंगे अलग अलग। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं, आप बताएंगे कौन कौन सी भाषा में है। एक तो लिखा मैंने रेल, एक लिखा यात्री। रेल यात्री, ये जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी का है। यात्री शब्द त्रय आ रहा है, तत्सम यानी संस्कृत का है। रेल शब्द तो किसका है? अंग्रेजी का। और यात्री शब्द किसका है? तत्सम यानी संस्कृत का। तो अंग्रेजी और संस्कृत का शब्द मिलकर क्या बन गया? रेल यात्री। रेल यात्री। इसी तरह एक शब्द लिख रहा हूं, देखो मैं, वर्षगांठ। वर्ष, जानते हो वर्षगांठ किसे कहते हैं? किसी की भी सालगिरह मनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वर्षगांठ। अब वर्ष शब्द में से आ रहा है, देखो इधर, वर्ष शब्द में से आ रहा है। वर्ष शब्द तो है किसका? संस्कृत का। और ये जो गांठ शब्द है वो किसका है? हिंदी का। तो हिंदी और संस्कृत और हिंदी दोनों से मिलकर बना है क्या? वर्ष गांठ। इसी तरह देखो टिकट घर, खूब नाम सुना होगा आपने। टिकट घर। टिकट शब्द अंग्रेजी का कि हिंदी का? टिकट शब्द है अंग्रेजी का, है ना। और घर शब्द किसका है? हिंदी का। अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बन गया टिकट घर। संकर शब्द क्या होंगे? जो दो या दो से अधिक, क्योंकि और भी मान लो एक दो तीन ऐसा शब्द आ जाए, तीन शब्दों को मिलाकर अलग अलग भाषाओं के, तो वो क्या होगा? संकर शब्द। इसी तरह है जांच करता। क्या करता? जांच करता। इधर देखो कई बार जय है ना, जय, जैसे डे डे पढ़ा था पढ़ने, वैसे ही जय के नीचे भी बिंदी होती है गल्ला पर।
ये जब जब भी इसके नीचे बिंदी होगी ये समझ लेना है कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी का। और कर्ता शब्द किसका है, हिंदी का। किसका, हिंदी का। कर्ता यानी करने वाला, कर्ता यानी करने वाला। अब बताओ फारसी और हिंदी का शब्द मिलकर क्या बना, जांच करता। इस प्रकार आप समझ गए हैं कि दो या दो से अधिक भाषाओं के दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलकर किस शब्द का निर्माण करते हैं, संकर शब्दों का निर्माण करते हैं। और देसी भाषा के शब्द आपने पढ़ ही लिए, जैसे परात है, खचाखच है, मुक्का है, और बोल जाओ फटाफट, बोल जाओ फटाफट, फटाफट, सटा सट, खटा खटाखट। ये अपनी देसी भाषा के शब्द हैं जिसको अपन सामान्य रूप से काम में लेते हैं। इस तरह उत्पत्ति के आधार पर आपसे अगर शब्द पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बताओ, 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम शब्द वे जो संस्कृत के हैं लेकिन हम हिंदी में काम में ले रहे हैं। तद्भव शब्द वे जो संस्कृत के थे लेकिन हमने उनका रूप बदलकर हमने हिंदी में काम में लिया, वो तद्भव कहलाते हैं। देसी भाषा में अपन स्थानीय लैंग्वेज में काम में लेते हैं वे शब्द, वे क्या कहलाते हैं, देशज। जो विदेशी भाषाओं से हमने ग्रहण कर लिए, अरबी से, फारसी से, अंग्रेजी से, पुर्तगालियों से, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी। और जब दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों को मिलकर हम काम में लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? एक बार आप उतार लीजिएगा।